भाई तो 30 साल का हूँ भाई, आज तक वोट नहीं दिया, माँ की कसम आज तक वोट नहीं दिया। क्यों दूं? ये मतलब है लेकिन भाई, लेकिन अगर आप वोट नहीं दे 2% रहे की हैं, अगर पॉपुलेशन है ना तो 30% ही बढ़ा देते हैं नेता, आप पर बन जाते हैं। तो अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अरे यार किसकी तो बना तुमने नहीं पता, मैंने वोट नहीं दिया, नहीं बनी जी फिर। नहीं, सरकार तो बनी, लेकिन अगर बनी आपने ना वोट नहीं दिया है तो आपका योगदान क्या है लोकतंत्र को मजबूत करने भाई, लोकतंत्र को क्या मजबूत करूंगा, मेरे एक वोट तक क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं बता पहले। में? देखिए, संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केवल एक वोट से गिरी थी। तो मतलब आप हर समझते वोट हैं? से चल मैं बढ़ा देखिए, मैं बढ़ा रहा हूँ। आज आज जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की है, वही लोकप्रियता एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी, लेकिन एक वोट से उनकी पूरी सरकार गिर गई। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले एक महीने में देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। देश को नई सरकार मिलने वाली है। अभी देश के अंदर जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूरी आश्वस्त है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ देश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इतिहास रचेंगे। पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की कुर्सी पर बैठेगा, देश की सत्ता संभालेगा। आज कुछ मुद्दे हैं देश के जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, और सरकार की कुछ उपलब्धियां भी हैं। आज हम जनता से जानेंगे कि उनके मन में क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं सरकार को लेकर, क्या वो सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह, गुजरात। गुजरात से हैं आप जी। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है देश में? माहौल राजनीति का माहौल गर्म है। जनता का माहौल भी गर्म है और चुनावी मौसम बहुत खुश मिजाज है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। जनता को पता ही है, वन साइडेड ये इलेक्शन। कल ही इलेक्शन कमीशन ने 7 चरण में डिक्लेयर किए इलेक्शन। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक और 4 जून 2024 को वोटिंग की गिनती होगी। और हर हर मोदी घर घर मोदी अब की बार 405, क्योंकि जो राष्ट्र हित के लिए काम करता है, जनहित के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है और प्रजा का दुख दर्द को समझने वाला नेता हो तो एक ही है, नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त देश में न्याय यात्रा कर रहे हैं, देश जोड़ो यात्रा की है उन्होंने, तो उसका क्या प्रभाव आपको दिखता है? लोकसभा चुनाव में कुछ होगा? हाँ, हुआ ना। उन्होंने इसके पहले न्याय यात्रा के पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो भारत जोड़ो की यात्रा बाद कुछ उनके ही पार्षद, सांसद और एमएलए ने भारत जोड़ो के बाद भाजपा जोड़ो कर दिया। और न्याय यात्रा की बात है तब वो लेकिन अभी हरियाणा में एक सांसद ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं अपवाद रूप, वरना भारतीय का पलड़ा भारी है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जब आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की वादा किया था, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उसमें सरकार कामयाब नहीं हुई है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और मोदी और भाजपा का काम है देश को आर्थिक तरक्की और विकास पे ले जाना। देश किस दशा से दिशा तरफ गया है भारत की जनता भली भांति जानती है। और किस दिशा से दिशा तरफ पुराने शासक ले गए थे पुरानी शासन व्यवस्था में, वो सबको पता है। और आगे वाले टाइम में राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार जैसे संभल गए इसलिए आ गए। लेकिन नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार को तो पलटू राम भी कहा जाता है। तो पलटू राम तो है ना। क्या भरोसा हो सकता है कि अब वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो तो पलटू राम है। अगर बाजी पलटने में और सत्ता पलटने में, शासन व्यवस्था पलटने में अगर कोई पदस्थापक की व्यवस्था होती तो भारत सरकार में किसी को जीतने नहीं देते नीतीश कुमार। और राजनीति के चाणक्य भी कह सकते हैं और पलटू राम भी कह सकते हैं, क्योंकि वो समय, मौसम, मिजाज देखते हैं और उनकी राजनीतिक नैया तो पार हो जाती है, लेकिन उनकी राजनीतिक नैया पार करने में जो समर्थ मेरे तो उनकी डूब जाती है, जैसे तेजस्वी यादव की डूब गई। तो आने वाले टाइम तो भगवा का है, भाजपा का है, विकास का है। राम के नाम पर और मोदी के काम पर वोट मिलने वाले हैं। मोदी के काम पर और राम के नाम, तीसरा कोई मुद्दा नहीं। नीतीश का वो कहानी खत्म हो जाएगा। नीतीश को कोई बिहार में चाहता नहीं है कि ये इसकी सरकार बने, पलटू राम है ये। लेकिन भाजपा ने तो लगभग उसको आधी सीटें दे दी हैं। तो अमित शाह बेवकूफ है, अमित शाह जी हैं जो, अमित शाह बेवकूफ है। क्योंकि भाई देखो ये कह के गए थे वहाँ पे बिहार में आके के हमें पार्टी में जोड़ेंगे तक नहीं, और ये खुद बीजेपी वाले करते हैं कैसे गुंडागर्दी की सरकार। क्योंकि लेकिन इसमें फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी तो उनको जोड़ा है अपने साथ में, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड आप? नहीं, स्टैंड ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाएगा वो बिल्कुल निर्दोष है।
वैसे सब ऐसा क्यों है? ऐसा ऐसा ये क्या सर्टिफिकेट है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद हर किसी के पास धुल जाते हैं? क्योंकि भाई ये इतना इंसान को गिरा देते हैं नीचे के ईडी सीबीआई सब कुछ इनके सबके नीचे घोटाले हैं। अगर इनकी लिस्ट देखी जाए तो इनके घोटाले योगी जी के अंदर भी घोटाले हैं। कौन कहता है कि इतने केस है मैं यूपी से ही हूँ। हाँ, इतने घोटाले हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई सामने आएगा तो उसे कहीं पुलिस भेजेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ। यही तो, बीजेपी तो मतलब सही कोई नहीं है? में जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, क्या उनका दुरुपयोग कर रही है सरकार? बिल्कुल कर रही है दुरुपयोग, और अगर ऐसे ही रही तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। लेकिन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारत इस वक्त विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे तो भाई बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था तुम ले जाके कहाँ ले जाए। लेकिन अगर रोजगार नहीं है तो अर्थव्यवस्था बढ़ कैसे रही है? आप बताइए। अर्थव्यवस्था का मुझे मतलब समझ नहीं आता कि मतलब किस बेस पे बढ़ रही है, मुझे समझ नहीं आता। बेरोजगारी हमारे देश में है, अगर बेरोजगारी है तो सर शिक्षा ऑलरेडी कम है, फिर है ना? शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर किस चीज में बढ़ रहा है हमारे देश में, ये समझ नहीं आता। लेकिन अगर विश्व स्तर के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अर्थव्यवस्था मैं समझ रहा हूँ, जब हमारे देश में रोजगार है ही नहीं तो अर्थव्यवस्था किस चीज से बढ़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना चलाई है, जिसके तहत कितने लोगों आप सर्वे निकलवा लो, मैं यही खड़ा हूँ, सर्वे निकलवा लो, कितने लोगों को इस चीज में लाभ मिला है। लेकिन उसमें ये गारंटी तो नहीं है कि उसमें नौकरी ही मिले। लेकिन कौशल विकास योजना का मतलब है कि हम जो हमारी यूथ है, जो जिनको रोजगार की जरूरत है, उनको हम काम करना सिखाएंगे ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, वो अपना स्टार्टअप खड़ा कर सके। ठीक है सर, हर किसी इंसान के पास इतना पैसा नहीं है जो अपना स्टार्टअप कर लेगा। वो हर किसी के पास पैसा नहीं होता सर इतना। और लोन का मामला ये है कि लोन उद्योगपतियों के माफ होते हैं, गरीब का लोन माफ नहीं होता है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने मुद्रा योजना के तहत एक लोन दिया है जो बिना गारंटी के दिया जा रहा है, तो क्या उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है? सर गरीबों के लिए कोई बिना गारंटी के लोन नहीं होता है, मेन बात ये है, वो होते हैं उद्योगपतियों के लिए। तो मतलब सरकार जो ये दावा करती है कि हम बिना गारंटी के लोन दे रहे हैं, वो झूठा है सर। ऐसा तो आज तक किसी के साथ हुआ नहीं है कि किसी को कोई गारंटी ना हुई हो और उसका लोन माफ हो गया हो। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो नई सरकार अब जो बनेगी, 1 महीने बाद चुनाव है, उसमें सरकार को किन मुद्दों पर आप किसी को समर्थन करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे? सरकार तो भाई बन चुकी है, पहली बन के सबने पता, हाँ बन चुकी है, सबको पता है किसकी बननी है। ठीक है, जहाँ नोट वहाँ वोट, सबको पता है। ठीक है भाई, और ऐसा कोई है कि तुम बताओ अब ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? वो तो मुद्दा है पब्लिक जो बना रही है कि हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, कोई मुस्लिम राष्ट्र मांग रहा है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ तो भाई हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं ना ये। हाँ, यूपी में 3 बीफ वो है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, सर्च कर लियो, नेट है, तारा फोड़ भी है, उसमें सर्च करिए। ठीक है, उसमें 3 है फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी जो बीफ कटता है, जिसने कहते हैं गाय का मीट कहते हैं, वो क्यों बंद करा पा रहे भाई? क्यों बताओ जरा, सरकार है ना, सरकार के ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार। कुछ नहीं कर रही भाई, कुछ नहीं कर रही, समझ रहे? योगी सरकार है, बुलडोजर बाबा है तो भाई उस फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद करा पा रही है? नो समझो। अरे जहाँ पैसा है ना भाई, वोट भी वही है। तो मतलब चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई तुम 30 साल का हूँ भाई, आज तक वोट नहीं दिया, माँ की कसम आज तक वोट नहीं दिया। क्यों? लेकिन अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, पॉपुलेशन है ना, तो 30% ही बना देती है नेता, आप पर बन जाते हैं। तो अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो तुमने पता, मैंने वोट नहीं दिया, नहीं बनी फिर। नहीं, सरकार तो बनी, लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपका योगदान क्या है लोकतंत्र को मजबूत करने में? भाई लोकतंत्र को क्या मजबूत करूंगा, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं बता पहले। देखिए, संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केवल 1 वोट से गिरी थी, मतलब आप समझते हैं? देखिए, आज जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की है, वही लोकप्रियता एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी, लेकिन 1 वोट से उनकी पूरी सरकार गिर गई थी। तो ये तो कहना, मैं तो समझूंगा कि बेवकूफी है कि मेरे 1 वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, सबके वोट से फर्क पड़ता है, किसी का भी हो। चलिए, बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते जी, तो ये तो गलत है ना कि लोग और इतने सारे इस टाइम पे ऐसे लोग हैं, उसमें लोटा क्या बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, नोटा के अंदर डालते हैं वोट, तो फिर आप कैसे हो रहे हैं? नोटा तो एक चुनाव आयोग ने एक ऑप्शन बनाया है कि यदि आपको अपने कोई भी जो आपके प्रत्याशी हैं, वो किसी भी दल से समर्थित हो, वो आप उनको नहीं पसंद करते हैं, तो आप उसमें नोटा दबा सकते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपना वोट खराब कर रहे हैं।
नोटा की भी काउंटिंग की जाती है। देखो वोट तो जो है ना खराब नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। जी। वोट है ना डालना चाहिए, जैसे किसी भी देखिए किसी को वोट भी डालना हमारा अधिकार है, हमारी ताकत है। तो अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो वो हम अपने लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं ना। भाई हम तो अच्छे कपड़े वपड़े पहन के अच्छे वोट हाँ, डालने चले जाते हैं। वोट जो जो है ना- बेचारे स्टेशनों पर रह रहे हैं वो देश के सदस्य नहीं है, जो बेचारे भीख मांग रहे हैं वो देश के सदस्य नहीं है, वो गरीब है कूड़ा बीन रहा वो देश के सदस्य नहीं है। तो सरकार तो उनके लिए अरे बोल भाई, रही है, भाई, सरकार तो उनके लिए यार, बोल रही है, वो वोट सरकार बोल रही है कि उनके भी डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं ना। ये जो भाई देखते तक ये नहीं जो है, अभी जो देख सकते सरकार नहीं है भाई, देख के अरे उधर देख सकते नहीं है। हम जैसे अभी तुम्हारा कोई चिपट जाए भाई लूट लेगा उसको, रोटी खवा देगा ले जाएगा। ये गलत है ना। अगर आप इस तरीके से किसी गरीब के साथ में बर्ताव करते हैं तो वो गलत है। सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग। बिल्कुल सोच सबकी अलग हो सकती है, लेकिन अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोट तो डालना पड़ेगा। अरे यार नहीं होता लोकतंत्र ऐसे मजबूत नहीं होता। वोट मैं कह रहा हूँ नोट है तो वोट है। तो मजबूत करो इंसान को, जो है वो उसको मजबूत करो ना, लोकतंत्र तभी तो मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा आदमी देश का नागरिक कैसे मजबूत होगा? नागरिक मजबूत होगा तभी तो वोट डालेगा। वो कमजोर है, कहाँ से डाले? तो मतलब सरकार चुनाव कहाँ होता है? पैसा वालों के पास, नेताओं ऐसा के तो नहीं पास, है। क्यों जो आप गांव में जाइए, आप अगर गांव में जाइए, उन्हीं के आसपास चल रहा है, जो भी लड़ाई चल रहा है उद्योगपति नेता पार्टी जितनी है उन्हीं के बीच में चलता रहता है। तो इस तरीके एक बात भगा दिया जाता है। आप एक बात बताइए कि गांव में भी चुनाव होता है, तो क्या गांव में सब करोड़पति हैं? ना वहाँ पे जो ऊंचा का है, ऊंचा लेवल का है वही लड़ता है, आम जनता नहीं वहाँ पर भी लड़ती है। क्यों सरकार अभी पिछले साल में सरकार ने दक्षिण भारत से मतलब संपूर्ण भारत से कई ऐसे लोग थे कई सारे लोकतंत्र यहाँ पे लड़ सकते हैं। आप नहीं लड़ सकते यार, क्यों नहीं लड़